आज बात करते हैं एक लुटेरा, क्रूर, निर्दयी, अपहर्ता, जो गजनी का सुल्तान कहलाने वाला मोहम्मद गजनवी, उसके बारे में कुछ जानकारी की बातें आज हम करते हैं इस वीडियो में। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ऐसा तो लगभग सभी लोग जानते हैं। वह 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। उसके राज्यरोहण के साथ इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। मोहम्मद गजनवी सुबुक्तुकीन गजनी के दास वंश का उत्तराधिकारी एवं पुत्र था। इसने सीस्तान के शासक खलफ बिन अहमद को पराजित कर सुल्तान की पदवी धारण की। महमूद गजनवी एक बदसूरत, क्रूर, निर्दयी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह बर्बर, महालालची, मूर्ति भंजक, शिल्पियों, कलाकारों, निर्दोष व्यक्तियों का हत्यारा, एक दुर्दांत लुटेरा और स्त्रियों का भयंकर अपहर्ता, उनके सतीत्व को नष्ट करने वाला, मानवता को शर्मसार कर देने वाला, स्त्रियों को नग्ना अवस्था में घसीट घसीट कर गजनी तक ले जाने वाला, अमानवीय अभद्र व्यवहार करने वाला भारत का दुर्दांत अपराधी था। ऐसे व्यक्ति को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। इसी विषय पर आज थोड़ी सी वार्ता इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। संक्षेप में अगर हम बात करें इसके भारत पर आक्रमणों की, तो इसने पंजाब के हिंदू शाही वंश के राजाओं में जयपाल के ऊपर 1000 से 1001 के बीच में, ईस्वी की बात कर रहे हैं, आक्रमण किया और बहुत ज़्यादा क्षति उनको पहुंचाई। उसके बाद 1008 से 9 ईस्वी के बीच आनंदपाल, जो उनके पुत्र थे, उनके ऊपर आक्रमण कर इसने लूट खसोट करके बहुत बड़ा नुकसान सिंध और पंजाब प्रांत में किया और दुनिया का कोहराम मचाया। इसके बाद हिमाचल का नगरकोट कांगड़ा राज्य लूटा। हिमाचल प्रदेश का ये प्रमुख मंदिर था जहाँ पर अपार धन संपदा थी, जिसको 1009 में इसने लूटा। इसके बाद थानेश्वर 1014 में इसने लूटा। मथुरा तथा कन्नौज में भी इसने आक्रमण किया और 1018 से 19 के बीच में वहाँ पर भी तमाम मंदिरों को और खजानों को लूट करके धन संपदा को अपने साथ गजनी ले गया। तमाम शिल्पियों, कलाकारियों को भी मौत के घाट उतारा और साथ बंधक बना करके ले गया। कालिंजर 1021 में इसने लूटा। इसके बाद सोमनाथ में तो इसकी चरम की क्रूरता की पराकाष्ठा ही हो गई। जो गुजरात का जो प्रसिद्ध मंदिर था, जिसकी कहानी सभी को पता है, 1026 ईस्वी में इसने वहाँ पर भयानक आक्रमण किया और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से सोना चांदी और वहाँ का खजाना लूट करके ले गया और सैकड़ों हजारों देवदासियों को भी, नारियों को भी, कलाकारों को भी, महावतों को, हाथी को, शिल्पियों को और जो जो इसको अच्छा लगा वो लूट खसोट करके, अपहरण करके अपने देश गजनी में ले गया। इस प्रकार से इसके विषय में ये जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी की क्रूरता की चरम सीमा पर भी थोड़ा हम बात करते हैं। ईस्वी 11वीं सदी जब प्रारंभ का जो ये समय था, जब पंजाब सिंध के राजा जयपाल, जो पेशावर आदि के राजा थे, समस्त पश्चिमोत्तर भारत पर उनका राज्य था, उस समय गजनवी ने उन पर आक्रमण किया और जयपाल के राज्य को तहस नहस किया। उसके बाद हजारों की संख्या में कम उम्र की स्त्रियों को
जबरन पकड़ पकड़ करके गजनी के बाजार में ले जा करके 2-2 दीनार में लौंडी और बांदी के रूप में उनको बेच दिया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार तमाम धन संपत्ति को लूटा, कलाकार शिल्पकारों को जबरन अपने साथ अपहरण करके ले गया और हर बार भारत के विभिन्न प्रदेशों से स्त्रियों को अपहरण करके दीनहीन दशा में ले गया। आंकड़ा बतलाता है कि इन 17 बार के आक्रमणों में 4 लाख स्त्रियों को ले गया और गजनी में 2-2 टके में बेच दिया। गजनवी जब इन औरतों को खींच खींच कर ले जा रहा था, तब वह नारियां, स्त्रियां, बच्चियां अपने पिता, भाई, पतियों को बुला बुला कर बिलक बिलक कर रक्षा की गुहार करती हुई रो रही थीं। लेकिन वाह री उनकी बदकिस्मती कि भारत जैसे देश के करोड़ों हिंदुओं के बीच से उनकी आंखों के सामने से क्रूर, निर्दयी, बदयवास आताताई मुट्ठी भर सैनिकों के द्वारा कोड़े मार मार कर दुर्दशा करते हुए इनको ले जाया जा रहा था देश के बाहर अपहरण करके। इन रोती बिलकती रक्षा की गुहार करती नारियों की रक्षा के लिए ना पिता आगे बढ़े, ना भाई आगे बढ़े, ना पति आगे आए। इतने बड़े भारत के वीर योद्धागण हिंदू लोग बटे रहे, कभी जातिवाद, क्षेत्रवाद के रूप में आपसी झगड़ों में विद्वेष भावनापूर्ण स्वभाव से ग्रसित होकर के बटे रहे, अपने अपने मकसदों में एक दूसरे को बुरा भला कोसते हुए, और कुछ तो ईश्वर और भगवान के भरोसे ही बैठे रहे, और तो और जो मुट्ठी भर हिंदुस्तान के सैनिक मुकाबला कर भी रहे थे तो उनका भी कोई धनाधोरी नहीं था, उनका भी कोई देश से सहयोग करने वाला नहीं था, और उनके विषय में ये कह के बला को टाल दिया जाता था कि युद्ध करना उनकी मजबूरी है, उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग करें। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। यह कोई एक बार नहीं हुआ। परस्पर ईर्षा, द्वेष और आपसी फूट के कारण एक एक कर सभी लूटे गए, मारे गए, उजाड़े गए, तहस नहस किए गए, और ये सिलसिला लगातार सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा और देश लगातार गुलामी की जंजीरों में 800 वर्षों तक जकड़ा रहा। फिर में सबको सोच बदलनी पड़ी, एकता के मंत्र का जाप करना पड़ा, तब कहीं जाकर 1947 में गुलामी से छुटकारा मिल पाया। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं अच्छे से ऐतिहासिक इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।